ऐसा लग रहा है जो वक्त है वो 5 साल पहले पीछे चला गया। कैसे? ये दो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रही हूं, इससे आप समझ जाएंगे। 2019 में याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं हूं चौकीदार, उसके बाद ये कह दिया गया राहुल गांधी की ओर से कि चौकीदार चोर है, और उसके बाद पूरे देश ने जवाब दिया था ये कहते हुए मैं हूं चौकीदार। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ कैसे खड़ा हो गया था, वो तस्वीरें हमने देखी। देखिए वक्त कैसे बदल गया। 2019 से 2024 आ गया, प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए गए, प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर के सवाल उठाए गए लालू प्रसाद यादव की ओर से, ठीक उसी तरह जिस तरह से 2019 में हुआ था। लेकिन कैसे जवाब दे रहा है पूरा देश, क्योंकि पूरा देश आज ये बता रहा है कि कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है, लेकिन परिवार को लेकर प्रधानमंत्री पर निजी हमले किस तरह से लालू प्रसाद यादव की ओर से किए गए थे। जरा एक बार वो दिखाते हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जरा आप सुनिए आज ये जो पूरी कहानी है शुरू कहां से हुई थी, लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। सोचिए स्थिति ये आ चुकी है इंडी गठबंधन की, लालू प्रसाद यादव की, कि इतना निजी हमला कर रहे हैं वो। अंदाजा आप लगाइए प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे शख्स को वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में वो जवाब दिया है जिसके बाद इंडी गठबंधन धराशाही हो गया। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे पलटवार किया। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तो सुना आपने, विपक्ष को प्रधानमंत्री ने बता दिया कि परिवार और परिवारवाद में अंतर क्या होता है। एक लाइन में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि उनके लिए परिवार के मायने क्या, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये देश उनका परिवार है। जिसके बाद अब पूरा देश क्या कुछ कह रहा है, पूरा देश इस पूरी की पूरी बातों पर क्या जवाब दे रहा है, वो भी सुनिए जरा। मैं अपने आप को नहीं, पूरे भारत को ही मोदी जी का परिवार मानता हूं। परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। 130 करोड़ जनता पीएम मोदी का परिवार है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। हमारे ऐसा प्रधानमंत्री उस उत्तर प्रदेश में क्या किसी देश में ही नहीं है। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मोदी जी के परिवार के लोग हैं। मोदी जी हम मोदी जी के लिए तन मन और जरूरत पड़े तो धन के लिए भी हम मोदी जी के साथ है। तो चलिए सर, अब मैं आज आपको बताती हूँ अपने देश में ये परिवारवाद की जो राजनीति है वो कैसे आगे बढ़ती है। कौन कौन से वो परिवार हैं जिनका एक ही मकसद था कि अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको राजनीति में ले आओ। तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या मतलब हो जाता है। पहला परिवार आप देख रहे हैं ना, ये गांधी परिवार है। सोनिया गांधी के 2 बच्चे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों कैसे चुनावी क्षेत्र में हैं। और अगर ये है तो आप सोचिए क्या बाकी लोगों को वो स्कोप और वो संभावनाएं रह जाती हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो अध्यक्ष हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरी राजनीति कहाँ कांग्रेस की ठहरती नजर आती है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द। क्या इसके अलग आपने कभी कुछ सोचा है? नहीं। अब आप चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं लालू प्रसाद, बात करते हैं हम मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अलावा इन्होंने किसी का नाम आगे नहीं किया अध्यक्ष पद के लिए और अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए जरा 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिनको परिवारवाद बहुत पसंद है और उन्होंने बयान भी दिया था कि भाई वो परिवार की बात क्यों करते हैं, वो भूल गए थे वो निजी हमले हैं। बेहद आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया था। और ये देखिए, ये तेजस्वी यादव है और तेज प्रताप यादव। अब इन्होंने हालांकि अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी उतार दिया है। तो यानी परिवारवाद की जो राजनीति है
वो कैसे देश में फल फूल रही है, ये आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें कई और नाम आगे हैं। याद है आपको शरद पवार, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो उनकी बेटी है सुप्रिया सुले वो राजनीति में आगे आ जाए, उनका पूरा जो कार्यभार है वो संभाल ले, और किसी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। आप सोचिए एमके स्टालिन और इनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने भी अपने बेटे को ही आगे बढ़ा करके राजनीति करने की कोशिश की, और इन्हीं लोगों को जवाब दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए परिवार को लेकर। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि परिवार मतलब क्या होता है, परिवार मतलब किसका साथ होता है, परिवार मतलब किसका विकास होता है। आज बड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। तो मैं भी मोदी का परिवार अब इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में आप देख रहे हैं। कैसे आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो उसके बाद प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट ने ही अपना बायो बदल दिया। ये आप देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा मोदी का परिवार, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हो उन्होंने लिखा मोदी का परिवार। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा मोदी का परिवार। और ये पूरे की पूरे एक तरह से कहें नेता जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। भले ही विपक्ष को ये लगता हो कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि उनका परिवार एक दो सदस्यों का नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों का है। तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति है वो परिवारवाद तक सीमित नहीं होती है। निजी हमलों की एक और कड़ी सामने आई लालू प्रसाद यादव की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसमें वो असली और नकली हिंदू को लेकर के उतर आए। हिंदुत्व की राजनीति क्यों की जा रही है इसके मायने समझाएंगे, लेकिन इस पर कैसे सियासत गरमा रही है सबसे पहले वो देखिए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये मोदी क्या है मोदी, और तुम हिंदू भी नहीं है। अरे भाई सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। मोदी जी आपको धोखा देना यही गारंटी है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान से निकले हुए असली जहर बुझे सामान वाले इस गठबंधन के प्रति जनता जनार्दन वैसा ही जवाब देगी। तो ये तो आपने सुना, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ अंदर की खबर कि जो विपक्ष है वो हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल रहा है। वो विपक्ष जो इस तरीके की राजनीति तो करता नहीं था, लालू प्रसाद यादव तो कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते आए, उनके लिए तो सिर्फ एमवाई फैक्टर ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये क्यों हो रहा है ये आप समझिए। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो विपक्ष है वो डर चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ किस तरह से बढ़ा, हर तरफ एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों को लोगों ने आत्मसात किया, इससे डर गया विपक्ष। इंडी गठबंधन को वोट खिसकने का डर सताने लगा है। बिहार के हिंदुओं में राम लहर दिख रही है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि शायद ये वोट बैंक तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए हिंदुत्व का कार्ड अपना लो, निजी हमले कर दो प्रधानमंत्री पर। लालू की हिंदू वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश है, लेकिन क्या इस तरह के बयानों से हिंदू वोटर्स सद पाएंगे, सवाल तो ये भी है। लालू को एमवाई फैक्टर के खिसकने का भी डर सता रहा है, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद ये सब एक साथ हो चुके हैं। अब यही डर सता रहा है लालू प्रसाद यादव को कि आखिर उस राजनीति को कैसे बढ़ाएं, इसीलिए अब वो इसमें एक तरह से नई स्ट्रैटेजी अपनाते नजर आते हैं। आप समझिए, मुस्लिम और यादव मिलाकर के जो बिहार में वोट परसेंटेज है वो कितना है, 31.9% वोटर्स। बिहार में 81.99% हिंदू आबादी मौजूद है। इसी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे लालू प्रसाद एंड फैमिली। बिहार को जीतने के लिए हिंदू वोटर्स की जरूरत है, ये बात पता है लालू प्रसाद यादव को, और इसीलिए वो असली और नकली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके जरिए वो चुनाव जीत पाएंगे या फिर अपने लिए और एक तरह से मुश्किलें बढ़ा लेंगे। कई सवाल है।